हाईकोर्ट के आदेश पर कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट को भी बंगाल पुलिस और ममता सरकार पर भरोसा नहीं है। तभी तो वो कह रही है ना कि भाई केंद्रीय एजेंसियों को वहां रहने दीजिए, केंद्रीय सुरक्षा बलों को रहने दीजिए। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के लिए ममता सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही। ममता बनर्जी तो यहां तक कह चुकी है कि बीजेपी और बीएसएफ ने हिंसा कराई। यह अलग बात है कि खुद बंगाल सरकार की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि हिंसा भड़की कैसे। वक्फ कानून के विरोध में हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया था और यह सारी बातें खुद सरकार की रिपोर्ट में जो कोर्ट में दी गई, उसके मुताबिक बंगाल के जंगीपुर में 4 अप्रैल से ही वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। 8 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी मैदान में जमा हुई हजारों की भीड़ उग्र हो गई। वहां करीब 8 से 10 हजार लोग जमा हो गए थे। 4 से 5 हजार लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के समझाने पर भीड़ ने कोई बात नहीं मानी। शाम 4:30 बजे के करीब भीड़ अचानक हिंसक हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर चलाए, लाठी, लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को जान से मारने के इरादे से हमला किया गया। जंगीपुर के उप पुलिस अधीक्षक यानी एसडीपीओ की ग्लॉक पिस्टल जो है वो भीड़ ने छीन ली, जिसमें 10 गोलियां लोड थी। उसके बाद पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए एक्शन लिया। इस घटना की जानकारी और पूरी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश की गई है। यानी इस लेवल की हिंसा हुई कि पुलिस से सरकारी पिस्तौल तक छीन ली भीड़ ने। ये कलकत्ता हाईकोर्ट को बंगाल सरकार रिपोर्ट दे रही है। वहां क्यों नहीं लिख के दिया कि अमित शाह और बीएसएफ ने करा दिया? पब्लिक को बोलने के लिए अमित शाह, बीजेपी और बीएसएफ के लोगों ने करवा दिया, बांग्लादेश से लोग बुलाकर। और वहां बता रहे हैं कि वहां पे भीड़ जो थी वो जमा हो गई तो वहीं की ना होगी और कहां से आई होगी? पुलिस वालों को जान से मारने के इरादे से हमला किया, आप रिपोर्ट में लिख रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि अमित शाह ने करा दिया। ममता बनर्जी हिंसा की जिम्मेदारी बीजेपी और बीएसएफ पर डाल रही हैं, लेकिन कोर्ट के सामने यह बात क्यों नहीं कही कि सब अमित शाह ने कराया? माय लॉर्ड, उनको बोलिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी फंसती जा रही है, क्योंकि अब यह खबर आई कि बंगाल पुलिस ने हिंसा में मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुर्शिदाबाद के ही इंजामुल हक को गिरफ्तार किया है, जिस पर हिंसा के दौरान पिता और पुत्र की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि हिंसा में जो पिता और पुत्र मारे गए, इंजामुल हक उन्हीं का पड़ोसी था। बॉस पड़ोसी था। आप सोचिए, जो साथ में पड़ोस में रह रहा था, वो उनको मारने की साजिश रच रहा था। उसको अरेस्ट किया गया। क्यों उसको अरेस्ट किया? जब अमित शाह ने सब कराया था तब। पब्लिक को आप फिर घुमा रहे हैं ना बॉस। माइक लेकर बोलने के लिए अमित शाह, कोर्ट में बोलने के लिए जो है वो इंजामुल हक। बंगाल पुलिस के इस दावे से भी ममता बनर्जी की उस थ्योरी पर सवाल उठ गए, जिसमें वो कह रही थी कि हिंसा के पीछे बीजेपी, बीएसएफ और बाकी एलिमेंट्स हैं। यहां तो पड़ोसी निकल आया भाई। आप ये भी देखिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट में तो ममता बनर्जी ने दावा कर दिया कि मुर्शिदाबाद में अब हालात नियंत्रण में, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुर्शिदाबाद का दौरा टालने का आग्रह कर दिया। ममता ने कहा कि अभी मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करना सेफ नहीं है, अभी वहां हालात ठीक नहीं हुए हैं। यानी ना तो ममता बनर्जी खुद मुर्शिदाबाद के पीड़ित हिंदुओं से मिलने गई हैं और ना ही किसी और को पीड़ित हिंदुओं से मिलने दे रही हैं। भाई आप कोर्ट में कह रही हैं कि हालात सुधर गए, तो फिर गवर्नर को जाने दीजिए, क्या दिक्कत है अगर हालात सुधरे हुए हैं तो? आज बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में मुर्शिदाबाद दंगों के पीड़ित हिंदू परिवारों के एक समूह से मुलाकात की। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार दंगों में बेघर हुए लोगों को लेकर राजभवन पहुंचे थे, जिन्होंने राज्यपाल को अपनी व्यथा सुनाई। दंगा पीड़ित हिंदुओं ने राज्यपाल से आर्थिक मुआवजे और सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का अनुरोध किया। राज्यपाल बोस ने कहा कि वो खुद मुर्शिदाबाद जाकर हिंसा की हकीकत देखें, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों में न जाने के लिए कहा। बंगाल में वक्फ कानून का विरोध हिंसक तौर पर हुआ, जिस वजह से ममता बनर्जी की सरकार घिरती जा रही है। ममता बनर्जी ने खुद यह बात कही थी कि बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। इस तरह के बयानों से वक्फ कानून का विरोध बढ़ा। अब पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती भी इसी तरह के बयान दे रही। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के मुसलमानों के साथ वैसा सलूक न करो जैसा कश्मीरी पंडितों के साथ आतंकियों ने किया था। सुनिए एक बार। हमें अभी तक अफसोस है, शर्मिंदगी है, मगर आपको मौका है। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वो सलूक मत करो जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां मिलिटेंटों ने किया है। आज इनको कश्मीरी पंडितों की याद आ रही। कलकत्ता हाईकोर्ट ममता सरकार की दलीलों से ज्यादा संतुष्ट दिखा नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। यानी जिन केंद्रीय सुरक्षा बलों पर, जिस बीएसएफ पर ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी कि उन्होंने ही सब करवा दिया अमित शाह के साथ मिलकर,
केंद्र सरकार के या केंद्रीय सुरक्षा बल वहां तैनात रहेंगे ताकि लोगों को सुरक्षा मिल सके। यह कलकत्ता हाईकोर्ट आदेश दे रहा है बॉस। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि राज्य सरकार हिंसा की वजह से विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करे। हाईकोर्ट ने वार्निंग दी है कि अब वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कोई भड़काऊ भाषण होना नहीं चाहिए। आप सोचिए, हाईकोर्ट को भी दिख रहा है ना कि क्या चल रहा है बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर। हाईकोर्ट के आदेश पर कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट को भी बंगाल पुलिस और ममता सरकार पर भरोसा नहीं है। तभी तो वो कह रही है ना कि भाई केंद्रीय एजेंसियों को वहां रहने दीजिए, केंद्रीय सुरक्षा बलों को रहने दीजिए। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के लिए ममता सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही। ममता बनर्जी तो यहां तक कह चुकी है कि बीजेपी और बीएसएफ ने हिंसा कराई। यह अलग बात है कि खुद बंगाल सरकार की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि हिंसा भड़की कैसे। वक्फ कानून के विरोध में हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया था और यह सारी बातें खुद सरकार की रिपोर्ट में जो कोर्ट में दी गई, उसके मुताबिक बंगाल के जंगीपुर में 4 अप्रैल से ही वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। 8 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी मैदान में जमा हुई हजारों की भीड़ उग्र हो गई। वहां करीब 8 से 10 हजार लोग जमा हो गए थे। 4 से 5 हजार लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के समझाने पर भीड़ ने कोई बात नहीं मानी। शाम 4:30 बजे के करीब भीड़ अचानक हिंसक हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर चलाए, लाठी, लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को जान से मारने के इरादे से हमला किया गया। जंगीपुर के उप पुलिस अधीक्षक यानी एसडीपीओ की ग्लॉक पिस्टल जो है वो भीड़ ने छीन ली, जिसमें 10 गोलियां लोड थी। उसके बाद पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए एक्शन लिया। इस घटना की जानकारी और पूरी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश की गई है। यानी इस लेवल की हिंसा हुई कि पुलिस से सरकारी पिस्तौल तक छीन ली भीड़ ने। ये कलकत्ता हाईकोर्ट को बंगाल सरकार रिपोर्ट दे रही है। वहां क्यों नहीं लिख के दिया कि अमित शाह और बीएसएफ ने करा दिया? पब्लिक को बोलने के लिए अमित शाह, बीजेपी और बीएसएफ के लोगों ने करवा दिया बांग्लादेश से लोग बुलाकर, और वहां बता रहे हैं कि वहां पे भीड़ जो थी वो जमा हो गई तो वहीं की ना होगी और कहां से आई होगी। पुलिस वालों को जान से मारने के इरादे से हमला किया, आप रिपोर्ट में लिख रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि अमित शाह ने करा दिया। ममता बनर्जी हिंसा की जिम्मेदारी बीजेपी और बीएसएफ पर डाल रही हैं, लेकिन कोर्ट के सामने यह बात क्यों नहीं कही कि सब अमित शाह ने कराया? माय लॉर्ड, उनको बोलिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी फंसती जा रही है क्योंकि अब यह खबर आई कि बंगाल पुलिस ने हिंसा में मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुर्शिदाबाद के ही इंजामुल हक को गिरफ्तार किया है, जिस पर हिंसा के दौरान पिता और पुत्र की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि हिंसा में जो पिता और पुत्र मारे गए, इंजामुल हक उन्हीं का पड़ोसी था बॉस। पड़ोसी था, आप सोचिए, जो साथ में पड़ोस में रह रहा था, वो उनको मारने की साजिश रच रहा था। उसको अरेस्ट किया गया। क्यों उसको अरेस्ट किया? जब अमित शाह ने सब कराया था तब। पब्लिक को आप फिर घुमा रहे हैं ना बॉस। माइक लेकर बोलने के लिए अमित शाह, कोर्ट में बोलने के लिए जो है वो इंजामुल हक। बंगाल पुलिस के इस दावे से भी ममता बनर्जी की उस थ्योरी पर सवाल उठ गए जिसमें वो कह रही थी कि हिंसा के पीछे बीजेपी, बीएसएफ और बाकी एलिमेंट्स हैं। यहां तो पड़ोसी निकल आया भाई। आप यह भी देखिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट में तो ममता बनर्जी ने दावा कर दिया कि मुर्शिदाबाद में अब हालात नियंत्रण में, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुर्शिदाबाद का दौरा टालने का आग्रह कर दिया।